शुभांशु शुक्ला के लखनऊ के त्रिवेणी नगर आवास पर इस समय हम मौजूद हैं और आवास के बाहर किस तरीके का माहौल है, किस तरीके से पेंटिंग्स लगाई गई हैं, किस तरीके से पूरे घर को, आवास को सजाया गया है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के नाम से ग्रेट स्टोरी का यहाँ पर जिक्र किया गया है। इसके अलावा तरीके से यहाँ पर जो उनके अलग अलग फेजेस के जो मूड हैं, उन मूड को बाकायदा पोस्टर्स और बैनर के जरिए दर्शाया गया है। और बाकायदा इस आवास के अगर ठीक सामने भी बात कर लेंगे तो वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ योर एक्सियम 4 मिशन का जिक्र किया गया है। वी आर प्राउड ऑफ यू लिखा गया है। और बाकायदा जो अंतरिक्ष की तस्वीरें होती हैं, जो विमान जाता है स्पेस में, उसकी यहाँ पर तस्वीर दी गई है। उस पूरे इलाके को, पूरे ग्राउंड को पूरी तरीके से एक सेलिब्रेशन माहौल में तब्दील किया गया है ताकि सभी लोग जान सकें कि देश का लाल शुभांशु शुक्ला लखनऊ में किस तरीके से रहता था, किस परिवार में रहता था, घर किस तरीके का था। तो अगर घर के सामने की बात कर लिया जाए तो वहां पे भी यहाँ पर जबरदस्त तरीके से माहौल क्रिएट किया गया है। और अगर घर की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे भी शुभांशु, जो कि घर के सबसे छोटा बेटा है, लेकिन सबसे छोटा बेटा अब किस तरीके से देश में, पूरे विश्व में भारत का डंका बजाने जा रहा है, ये तस्वीर उसको बताने के लिए काफी है। लखनऊ के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए बड़ा मौका है। लखनऊ के लाल शुभांशु शुक्ला जिस तरीके से नासा के जरिए अंतरिक्ष में जा रहे हैं, ये करने वाले वो देश के दूसरे नागरिक होंगे। और इससे पहले सिर्फ राकेश शर्मा इस तरीके का कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। शुभांशु का जो प्राउड फैमिली है, प्राउड परिवार है, वो समय हमारे साथ मौजूद है इंडिया टीवी पर। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी जानकारी के सामने आने के बाद परिवार के लिए ये मौका कितना खास है। सबसे पहले शुभांशु जी की जो माता जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। माता जी, माँ के तौर पर कितनी ज्यादा खुशी है? आंखें बता रही हैं कि लाल की जो गरिमा है, जो ख्याति है, उसमें कितना ज्यादा आप लोग प्राउड फील कर रहे हैं? प्राउड फीलिंग का कोई लिमिट नहीं है। प्राउड कितना ज्यादा महसूस हो रहा है ये शब्दों में नहीं बयान कर सकते हैं। बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है अपने बच्चे के ऊपर, बहुत ज्यादा। आखिरी बार आप लोगों के साथ यहाँ लखनऊ में मुलाकात हुई 1 साल का समय बीत गया है। 1 साल का समय हो गया, तब से हम लोग सामने से नहीं मिले। व्हाट्सएप पे ही बात होती है, व्हाट्सएप पे रोज बात हो जाती, तो ये लगता है कि हाँ सामने ही है हमारे। कुछ बताया उन्होंने आप लोग को किस तरीके का मिशन होगा, कैसी तैयारियां हैं? मिशन से रिलेटेड तो कोई बात ऐसी हम लोगों को नहीं बताते हैं, बस नॉर्मल बातें होती है हम लोगों के बीच में। हाँ, आप कैसे हैं, हम कैसे हैं। हम अपना एक्साइटमेंट जरूर बताता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये बातें जरूर होती है उससे। पालने में आपने खिलाया होगा उनको, कहते हैं कि पूत के जो पाँव होते हैं वो पालने में दिख जाते हैं। कब आप लोग को ये एहसास हुआ कि शुभांशु नॉर्मल बच्चा नहीं है, वो एक वाकई में एक स्पेशल बच्चों की तरह है? नहीं, कुछ तो था स्पेशल, लेकिन ये है ना, बचपन में ये महसूस नहीं हो पाता कि क्योंकि 2-2, 3-3 बच्चे होते तो सबकी बराबरी नहीं कर पाते कि कौन किस तरह का है। लेकिन वो कुछ तो था शुरू से ही स्पेशल। बाकी ज्यादा तो नहीं महसूस हो पाया उतना, लेकिन ये है कि स्पेशलिटी थी कुछ उसमें। जानकारी ये मिली कि अपने हाथ से बना हुआ खाना शुभांशु काफी पसंद करते हैं, लेकिन माँ के हाथ का क्या पसंद सबसे ज्यादा था? अपने हाथ से वो इसलिए खाते हैं कि उसको किसी के ऊपर विश्वास नहीं कि उसमें क्या डाल देंगे, कि चिकना ही ज्यादा डाल देंगे, कुछ डाल देंगे, इसलिए वो अपने हिसाब से अपना खाना बनाता है खुद। हालांकि 2-2 घर में सर्वेंट लगी हुई है खाना बनाने वाली, लेकिन वो किसी से नहीं बनवाता, अपना खुद फ्राई करके जो चीज सेल्फ इंडिपेंडेंट है। और जो उनकी दीदी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो बचपन की कुछ शैतानियां बता दी जो आपने और शुभांशु ने मिलकर साथ साथ की हैं। अरे प्लीज, वो सब बंद कमरे के अंदर की शैतानियां हैं, वो मैं पब्लिकली नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो फिर बहुत मुझसे नाराज हो जाएगा कि दीदी ये आपने कैसे शेयर कर दिया। लेकिन नॉटी तो थे, हम सभी थे बहुत ही। और एक एज के बाद में एज गैप खत्म हो जाता है, सब और नॉर्मल कुलीग्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। एंड उसका स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। जैसे स्पोर्ट्स? क्रिकेट खेलता था, फुटबॉल खेलता था, और उसको खेलने का बहुत शौक था। पढ़ाई के साथ साथ वो खेलने का भी बहुत शौकीन था। स्कूल आवर्स के बाद में हमेशा वो मैच खेल करके ही घर आता था, और जिसको लेकर के टोका भी जाता था कि अपनी स्टडीज पे ध्यान दो, इतना मत खेलो। लेकिन वो इक्वली बैलेंस करने में बहुत माहिर था। उसको जब पढ़ाई करनी होती थी, एग्जाम आता था, आराम से उठाया उसने अपनी सारी स्टडीज, अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करता था और अच्छे नंबर्स परफॉर्म करता था। और जब स्पोर्ट्स होता था उसमें भी पार्टिसिपेट करता था और अच्छे से मैच भी खेलता था। ये फाइटर पेन कितना एक्साइट कर रहा है, ये बात उनकी सिस्टर ने बताई, बड़ी सिस्टर उन्होंने बताई, माता जी ने बताया। अब थोड़ी बात सख्ती मिजाज की भी कर लेते हैं। पिताजी भी हमारे साथ मौजूद है शुभांशु के। सख्ती तो आपने जरूर की होगी, ज्यादा करने की जरूरत पड़ी या शुभांशु अपने आप में सारी चीजें समझ लेते थे? अपने आप ही ज्यादा सख्ती नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मतलब ऐसी समय आया नहीं कि सख्ती करने वाला, कोई समय ऐसा नहीं आया कि 16 साल के पहले मतलब ये इंटर कर लेते, इसके बाद सख्ती कुछ नौबत आती।
तो वो समय हमें नहीं मिला। और लड़कियां बड़ी थीं तो मतलब हमारा ध्यान भी उन्हीं की तरफ ज़्यादा रहता था, उन्हीं को जो है कैरियर के थोड़ा सा देखा करते थे, कैरियर कैसे क्या होगा। और उसकी तरफ कोई सख्ती वाली ज़्यादा नहीं, बस ये थोड़ी बहुत डांट डपट तो हो जाती थी। जब घूमते देखते थे घर ही में इधर उधर घूम रहे हैं तो ये कहते थे पढ़ो, इधर घूमते मत रहो, तो अपना हट जाते थे, सामने से चले जाते थे, कभी मतलब खड़े नहीं होते थे उस। स्कूल में जाते थे, पेरेंट टीचर मीटिंग में किस तरीके का फीडबैक मिलता था स्कूल टीचर्स की तरफ से? बहुत अच्छा फीडबैक रहता था, हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। फीडबैक का इतना अच्छा रहता था कि बड़े जब जाते थे तब इतना खुश होकर नहीं जाते थे, जब लौटते थे तो ज़्यादा खुश होकर आते थे। उसको जो है उसको भी बड़ा फील होता था, अच्छा लगता था साथ में। और मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस रहता था। पिता के तौर पे जब कभी आप उनसे बात करते थे तो क्या इस तरीके की बात, जैसे कि बड़ी सिस्टर ने बताया कि स्पीड बड़ा थ्रिल करती थी, रॉकेट वगैरह, स्पेस वगैरह, इस तरह की बातें करते थे। पढ़ाई में ओवरऑल किस तरीके का परफॉर्मेंस रहता था? पढ़ाई में ओवरऑल बहुत अच्छा रिस्पांस रहता था और बहुत अच्छे मार्क्स भी उसके रहते थे उसके, इसलिए ज़्यादा हम मतलब उसको कुछ कह नहीं पाते थे क्योंकि हाँ कि मार्क्स उसके इतने बढ़िया आते थे कि मतलब कहीं पर गुंजाइश नहीं बचती थी। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मैथ्स? मैथ भी था, हाँ मैथ भी था। हिंदी थोड़ा कमज़ोर था शायद। हिंदी तो आजकल सब बच्चों हाँ हिंदी थोड़ा सा कमज़ोर था, बाकी सब उसके सब्जेक्ट अच्छे थे, बहुत अच्छी मार्किंग रहती थी उसकी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं किसी में होती। ट्यूशन से तो बहुत ही चिढ़ता था, ट्यूशन करना ही नहीं चाहता था, मतलब कहीं पर किया और न किया उसने। ट्यूशन कभी भी नहीं किया? कभी नहीं, किसी बच्चे ने नहीं किया ट्यूशन, सब किसी बच्चे ने नहीं किया। बड़ी सिस्टर्स लोगों ने भी कोई नहीं किया? किसी ने नहीं किया, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास सब कुछ है, मगर कहीं ट्यूशन नहीं किसी ने किया। सभी कॉन्फिडेंस होकर अपना पढ़ते थे, बैठकर आराम का माहौल जरूर घर का ऐसा रहता था कि इनको पढ़ने का माहौल पूरा दिया जाता था। पूरी तरह वाइफ का भी पूरा सपोर्ट रहता था कि वो पूरी इनकी मदद करें, पूरे खाने पीने की व्यवस्था, सब कुछ टाइमली सब तरह की व्यवस्था होती थी घर में। ये काम मेरी वाइफ द्वारा किया गया और इसका ये रहा। मैं चूँकि ऑफिस में रहता था तो बाकी 75% तो वाइफ ही उसका बच्चों को सपोर्ट करती थी। पूरा परिवार जबरदस्त तरीके से खुश है। 14 दिन का ये पूरा स्पेस का जो कार्यक्रम है वो रहेगा। और जो ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम में आप तस्वीरें देखिए शुभांशु की, वो जब इंडियन एयरफोर्स में काम कर रहे हैं उस दौरान की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से उनको ग्रीट कर रहे हैं, किस तरीके से आशीर्वाद दे रहे हैं, वो फोटोज भी, और किस तरीके से सिंगल जो बड़ी बड़ी फोटोज हैं वो भी ड्राइंग रूम में लगी हुई है। लेकिन अगर एक सिस्टर से और बातचीत ना किया जाए तो शायद ये बातचीत अधूरी मान ली जाएगी, खराब मान ली जाएगी, इसलिए इस बातचीत को हम अच्छा भी कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप बताइए कि जब शुभांशु से बातचीत लाल साहब की हुई है तो क्या बताया उन्होंने, और कुछ बचपन की बातें बता दीजिए। बचपन की बातें तो वही जैसे सारे घरों में बच्चों की लड़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि मेरा और उसका 3 से 4 साल का ही डिफरेंस है, तो हमारी लड़ाइयाँ बहुत होती थी। फन एंड फाइट रिलेशनशिप में जैसा सब हमेशा बोलती हूँ। और ऑफ कोर्स आज बात हुई हमारी सुबह एंड ही इज सुपरबली एक्साइटेड। इतने दिनों से जिस चीज़ के लिए वो मेहनत कर रहे थे वो दिन आ गया है फाइनली, एंड बहुत खुश और बहुत एक्साइटेड है कि वो अचीव करने जा रहे हैं जो जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत करी है। बचपन की कुछ और यादें अगर आप बता सकें। वो यादें नहीं जानना चाहूंगा मैं जिसमें आप लोगों ने लड़ाई झगड़ा किया हो, जो अच्छी यादें हों, खाने पीने गए हों, बाहर साथ में घूमने गए हों, कोई अच्छा डेस्टिनेशन पे गए हों जहां पे आप लोग कुछ चीजें याद आ रही हैं। ऑनेस्टली बोलूं, क्योंकि घर में वो सबसे छोटा था तो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देते थे उसको, बट स्टिल ही इज बीइंग वेरी स्वीट हार्ट। एक्चुअली बहुत सीधा साधा था, बहुत कभी कभी लगता था कि किसी चीज के लिए फाइट बैक नहीं करता था एक्चुअली, शायद इसलिए मेरा ना वो लगता था हम लोगों की लड़ाइयां उस हिसाब से नहीं होती थी, कि वो बहुत ही काम एंड कंपोज था, अंडरस्टैंडिंग था शायद। मम्मी ने एक बार बोल दिया बस कि नहीं बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर दो, तो वो मान जाता था एक बार में, तो ही वॉज ऑलवेज द फेवरेट चाइल्ड। बस इस चीज की एक है अंदर कि वो हमेशा से फेवरेट रहा है, ज्यादा समझाना नहीं पड़ता था किसी चीज के लिए। ही वॉज ऑलरेडी लाइक दिस, काम एंड कंपोज, वेरी अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग। जितना बड़ा होता गया तो वो जो हमारे घर का सबसे छोटा बच्चा था वो सबसे बड़ा हो गया एक्चुअली। और नाउ मैं तो यही मजाक में अभी भी बोलती हूँ कि ही इज द फादर ऑफ द फैमिली नाउ, ही इज नॉट द चाइल्ड एनी मोर। एंड वो हम सबको समझाता है कि आप लोग आराम से रहिए, अपने सेहत पे ध्यान दीजिए, आप लोग परेशान मत होइए, सब बहुत अच्छा है, सब अंडर कंट्रोल है, मैं सब कुछ अच्छे से करूंगा, आप भी विश्वास रखिए। मिशन के लिए क्या कहना चाहेंगे, शुभांशु के लिए क्या कहना चाहेंगे, देशवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देशवासियों के बासियों के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगी कि
शुभांशु जैसा बच्चा अगर लखनऊ की एक छोटी सी कॉलोनी से निकल सकता है और इतना बड़ा काम कर सकता है केवल अपनी मेहनत और डिटर्मिनेशन से, तो कोई भी कर सकता है। ये मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, हमें बहुत सारी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, बहुत सारी सीख लेनी चाहिए कि अगर हम किसी काम के लिए डेडिकेटेड होते हैं तो हम वो अचीव कर सकते हैं। और शुभांशु की ही लाइन है, ड्रीम बिग एंड बी क्यूरियस। तो आप अगर इस चीज़ को मेंटेन रखेंगे तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। तो ये है। एंड सेकेंड, शुभांशु के लिए मैसेज ये है कि आज तक जैसा करते आए हो बस वही करते रहो, बहुत अच्छा कर रहे हो। कीप ऑन डूइंग दिस एंड जस्ट मेक अस प्राउड वंस अगेन। ये परिवार का जो हौसले हैं वो कितने जबरदस्त हैं, परिवार में जबरदस्त तरीके से खुशी है। सभी चाहते हैं कि मिशन पूरा हो, कंप्लीट हो और लखनऊ का लाल, उत्तर प्रदेश का लाल, देश का लाल पूरे विश्व में पूरे परिवार का नाम और सम्मान इसी तरीके से बढ़ाता रहे। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।